अगर आप लोग बाहर आइए, अपना मांग पत्र दे दीजिए। अगर हमारे रक्षा मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री अगर जंतर मंतर में पूर्व सैनिकों से मिलके अगर यहाँ आता है तो हम इसको ऐसे ही जोरदार स्वागत करेंगे, लेकिन वो मिलके नहीं आ रहा है, इसलिए हमने 8 तारीख के इस प्रोग्राम को हम पूर्व सैनिक बहिष्कार करेंगे। उन्होंने नमस्कार साथियों, मैं मनोज राजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। गोपाल जी हैं हमारे साथ। OROP पर लगातार 1.5 महीने का लगभग वक्त हो गया है, प्रदर्शन जारी है और बहुत सारी बातें हैं जो करना चाहते हैं। सर, गोपाल सर, कहां तक पहुंचा है आंदोलन और क्या रूपरेखा बन रही है अब? देखो सर, आपका चैनल को मेरा नमस्कार, जो कि आप हमारा आवाज़ बहुत दूर तक पहुंचा रहे हैं, उसमें बहुत शेयर भी हो रहा है, उन्होंने वो भी कर रहा है, मतलब हम उनको सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरा मतलब यही है, जो भी हमने 40 दिन से बैठा, 40वां दिन में जो हमारा जो भी मांग है, देश भर के जो पूर्व सैनिक जितना भी है, जो हमारा सिपाही से लेकर JCO तक जितना भी रहेंगे, उनको अपना मांग के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हो चुकी है। क्या मांग हमने रखा है, बाहियाट हो चुकी है। हम इसके बारे में जो 40 दिन से जो यही बातें हमारा सोशल मीडिया से उनको पता चल ही रहा है, लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए नहीं चाहता हूँ, जो कि उनको सब पता है। जो आने वाला टाइम पर 3 तारीख को हमारा एक बड़ी कॉल भी रखा हुआ, हमने पूरा DM और DC को हमने मांग पत्र देंगे। हमारा जो भी मेमोरेंडम बना हुआ है, यही से हमने तैयार करके भेजा है। हमारा जो मांग पत्र सरकार के पास दी है, उसी के ऊपर दबाव लगाने के लिए किया जा रहा है। जो पूरा 28 जो हमारा राज्य है और केंद्र शासित भी जो करीब 8 है और टोटल लगभग 766 जिला है, जो पूरा उसका जोर वोर से तैयारियां हो रहा है। पूरा देश में तैयारियां किया जा रहा है, उसका पूरा खबर हमको मिल रहा है। उनको प्रिंट मीडिया में भी अपना जो प्रदेश में जो प्रिंट मीडिया भी उसको छापना शुरू कर चुका है। जो हमें उम्मीद है, हमारा बात जो सरकार तक दबाव लगा रहा है, उसमें पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेंगे। 3 तारीख के बाद आपको पता चलेंगे। लेकिन मैं एक खास बात आपको अभी बताना चाहता हूँ, हमारे इस चीज़ को तोड़ने में भी लगे, तो जैसे तोड़ने में लगे, मैं आपको एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारा एक देखो, ये हम आपको मलयालम भाषा में है, ये मलयालम भाषा में एक नोटिस निकाला हुआ है। ये इसका जो मतलब यही है, इसमें लिखा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। राष्ट्र रक्षा मीटिंग है ये। एक्सर्विसमैन की शक्ति देश की उन्नतियों के लिए है। उसमें ये नारा लगाया हुआ है। इसी के लिए 8 अप्रैल 2023 को हमारा माननीय रक्षा मंत्री जी केरल में पहुंचेंगे, इन्वाइट किया हुआ है। ये नोटिस में ये लिखा हुआ है। इस नोटिस के अंदर जो हमारा रक्षा अधिकारी, इसी के अंदर 12 ऑफिसर है केरल में। ये केरला का है, ये केरला एक्सर्विस में लिखा है। इसमें केरला में हमारा रक्षा अधिकारी 12 ऑफिसर है। मलयालम में लिखा है। इन्होंने इसको इंग्लिश में क्यों नहीं छापा मुझे नहीं पता। अगर इंग्लिश में छापा होने से पूरा दुनिया को पता चलना था, पूरे देश को पता चलना था, लेकिन पूरा देश का पूर्व सैनिक को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जंतर मंतर में बैठा हुआ है, पूरा जागरूक हो चुका है। इसलिए केरल बहुत पढ़े लिखे स्टेट है। जो हमारा अफसर भी हमेशा अंग्रेजी बात करता है। जो भी लेटर ऑफ सेना के अंदर हम चिट्ठी भी अगर लिखता है तो हमारा अंग्रेजी में ही चलता है। लेकिन इन्होंने रक्षा मंत्री को इन्वाइट किया हुआ इस प्रोग्राम में। रक्षा मंत्री को तो मलयालम तो पता नहीं है। इनको डर लग रहा है कि कहीं को विरोध ना हो जाए। इसे 3 तारीख का जो हमारा जो मेमोरेंडम देने वाला जो उसमें हलचल पहुंचाने के लिए, उसको हलचल पहुंचाने के लिए जो किया जा रहा है, इसके अंदर जो अफसरों ने 12 अफसर हैं, मैं चाहे 12 अफसर का नाम भी बढ़ सकता हूँ इसके अंदर रक्षा अधिकारी है। मतलब ये 12 अफसर जो है रक्षा अधिकारी है। केरल का है ये, केरल का जो हमारा एक्स-सर्विसमैनों का रक्षा अधिकारी है ये। ठीक है, कर रहे हैं ये लोग आपके प्रोग्राम। बस अब इसमें लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर मेजर जनरल है, इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल है, जो इसमें ब्रिगेडियर है, जो हर रैंक का ये 12 आदमी इसके अंदर है। और उसके बाद जो हमारे जो चेयरमैन जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होता है ना, इसके अंदर वो 25 आदमी इसके अंदर नाम लिखा है। वो हमारा रैंक का ही होता है। जो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर का जो रैंक तक जो होता है वही होता है। ये 25 आदमी का जो नाम। किस विषय पे बात करेंगे ये इस विषय पे राष्ट्र रक्षा मीटिंग, एक्स-सर्विसमैन की शक्ति देश का उन्नति के लिए है। ये उधर प्रचार करने के लिए हमारा माननीय रक्षा मंत्री जी को 8 तारीख को इन्होंने कालीकट में बुलाया है। इसका पहले 18 तारीख को भी इन्होंने प्रोग्राम रखा था, कैंसिल हो गया था। ठीक है, उस टाइम पर भी बहुत प्रचार हुआ था, कैंसिल हो चुका। अभी ये इंग्लिश में क्यों नहीं छापा, इसमें क्यों छाप रहे हैं, क्या रीजन है? इसलिए नहीं छापा, ये मतलब देश को पता नहीं चलना चाहिए। केरला का स्टेट में जो एक्स-सर्विसमैन है उनको पता चलना चाहिए, क्योंकि
एक वर्ग का, एक स्टेट का एक्स सर्विसमैन को बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि ये दूसरा को पता नहीं चले। जो कि यहाँ जंतर मंतर में हमारा मंच है, यहाँ से चंद दूर पर 500 मीटर दूरी पर हमारा जो माननीय रक्षा मंत्री जी बैठे हैं, केरला हाउस भी है, ये बैठा हुआ है। तो यहाँ ये चीज़ को छुपा के क्या उधर मीटिंग चला रहा है। तो इसका मतलब है 3 तारीख का हमारा मीटिंग को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है, जो कि हमारा असली रक्षा मंत्री 8 तारीख को आ ही रहा है। तो फिर रक्षा मंत्री के लिए जो मेमोरेंडम 3 तारीख को जिला कलेक्टर को देने की क्या जरूरत है, समझ रहे बात को। अब हो सकता है 3 तारीख के बाद, 4 तारीख के बाद ये कैंसिल भी हो सकता है। ये इसको पहले भी तो कैंसिल हुआ था 18 तारीख को, तो कैंसिल भी हो सकता है। मतलब ये शक्तियां लगी हुई हैं जो इस आंदोलन को कम करना चाहती हैं और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहती हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट को जो रूल्स में जो इसका ऊपर प्रतिक्रिया बता रहा हूँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया है, इसमें हमारा 3 संगठन, केरला का 3 संगठन, पहले यहाँ एक संगठन आया था जो एक जय हिंद अभी आके चला गया, 5-6 दिन वो हमारे साथ में रहा, अभी आखिरी में वो चला गया था। पहले ऑल केरला हीरोज आए थे, एक जय जवान जय किसान का एक टीम आए थे, ये लोग वहाँ गया, ये जागरूक कर रहा हूँ वहाँ। लेकिन एक संख्या बल कम है, 10% है, 90% हमने बताया हुआ इस अफसरों के अंडर में हमारा संख्या बल पूरा इसमें रजिस्ट्रेशन है। लेकिन हम लोग यहाँ बैठा हुआ है, हम लोग यहाँ धूप में बैठा हुआ है, यहाँ बारिश में बैठा हुआ है, हम लोग पूरा देश के एक्स सर्विसमैन को अपना हक दिलाने के लिए, जो कि हमारे साथ में छल हुआ है, हमने कोई नई मांग नहीं रखा है, सरकार से कोई नई मांग नहीं की हमने, कोई भी ऐसा कोई जो विसंगतियों को जो पूरा करने के लिए, जो कि जमीन आसमान का फर्क है, ये बहिहाट हो चुका है। इसका बारे में पूरा देश का पूर्व सैनिक बहिहाट हो चुका है, उनका अपना मांग किया है, हमारा क्या कमी है, जो हमारा इसमें कम होने के लिए कौन इसमें इधर दोषी है, ये तक उनको तक पता चुका है। लेकिन अब जो हमारा जो केरला में ये ऐसी मुहिम छोड़ दिया, अभी जो सोशल मीडिया के अंदर अभी ऐसी जो चर्चा चल रहा है, ये को चंद दूरी पर अगर हमारा जो रक्षा मंत्री वहाँ जंतर मंतर में जाके जो वहाँ का पूर्व सैनिकों से मिलके, क्योंकि जंतर मंतर पे क्यों नहीं आते रक्षा मंत्री मिलने के लिए और केरला पहुंच जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा एक जंतर मंतर तो पूरे देश के पूर्व सैनिक है, क्या सिर्फ केरला के पूर्व सैनिकों को खुश करने के लिए या उनमें मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए हो रहा है। देखो, केरला के एक्स सर्विसमैन यहाँ आ चुका है, केरला के एक्स सर्विसमैन के एक स्पेशल बात मैं कहना चाहता हूँ। केरला के एक्स सर्विसमैन यहाँ आने के लिए 3 दिन का सफर करना पड़ता है ट्रेन में आने, और 3 में 6 दिन का है। ट्रेन में अगर एक AC 2 टायर में, AC 3 टायर में अगर हमने एक रिजर्वेशन कर दी, क्योंकि बुजुर्ग है, एक्स सर्विसमैन बुजुर्ग है, सेना का उस उम्र में होने से तो बिना रिजर्वेशन में भी चले जाएंगे, लेकिन अब वो रिजर्वेशन करके आना पड़ता है। कई मेडिसिन भी है, लाइफस्टाइल बीमारियां भी है, कईयों का सर्जरी भी हो चुका है, तो उन्होंने यहाँ आना है तो उनको AC का टिकट लेना पड़ता है। और 3rd AC का टिकट लेंगे, 4,500 रुपये का टिकट है, आने जाने का 9,000 रुपये लगता है। यहाँ आके किसी कमरा अगर लेके रहना है तो कम से कम 1,000 से कम तो कमरा मिलेगा ही नहीं। तो इसी जैसा खर्च करके एक एक्स सर्विसमैन यहाँ 50-60 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद यहाँ से वापस गया है, एक आदमी का खर्चा है। अब वो जहाँ से जो छोड़ के आया हुआ है वो काम में भी प्रभावित हो रहा है, उसमें भी उसको नुकसान है। तो इसी जैसा वो इधर आके गया है, जागरूक होकर जा रहा है, तो उस जगह पर थोड़ा पढ़े लिखे स्टेट है, तो उस जगह पर बाकियों को उन्होंने जो हमारा असली मांग। केरला के एक सर्विसमैन को क्या कहना चाहेंगे जो केरला के एक सर्विसमैन है? केरला के एक सर्विसमैन ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कहने की जरूरत भी नहीं पड़ता, सीधी सी बात है, मैं इतना कहने की जरूरत नहीं पड़ता। ये लोग उधर गया, हमारा जो सोशल मीडिया में उन्होंने क्लियर पूछ रहा है, ये इसके अंदर आप 24 आदमी हैं, इसके अंदर आपका जो 12 आदमी ऑप्शन हमारे रक्षा अधिकारी लगे हैं, तो ये रक्षा जो हम लोगों का केरल का एक सर्विसमैन के लिए है क्या, बाकियों के लिए रक्षा की जरूरत नहीं है क्या? तो इन्होंने अफसरों ने उनको बुलाया हुआ, इन्वाइट किया है। सरकार देखो, जो मंत्री को इन्वाइट करता है तो मंत्री तो मना तो नहीं करेंगे, उनके पास कोई काम नहीं है तो चले जाएंगे, उसी दिन को प्रोग्राम रखेंगे, अच्छी बात है वो, लेकिन वो बुलाएंगे तो चले जाएंगे। लेकिन हमारा रक्षा मंत्री को अच्छी तरह पता है, हमने मांग लेके हम बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन केरला स्टेट ने बुला लिया, अफसरों ने बुला लिया, 12 अफसरों का लिस्ट यहाँ डाला है ना, उन्होंने बुला लिया तो आने के लिए तैयार है, इसलिए वो चले जा रहा है। लेकिन इसके पीछे सोशल मीडिया में अभी ऐसी चर्चाएं शुरू हो गया 3-4 दिन से, वो हमारा भाषा में लिखित में बहुत कुछ लगा। आप लोगों को एक दिन 3 तारीख को निकलना है, अगर आप लोग बाहर आइए, अपना मांग पत्र दे दीजिए। अगर हमारा रक्षा मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री अगर जंतर मंतर में पूर्व सैनिकों से मिलके अगर यहाँ आता है तो हम इसको ऐसे जोरदार स्वागत करेंगे, लेकिन वो मिलके नहीं आ रहा है, इसलिए हमने 8 तारीख के इस प्रोग्राम को हम पूर्व सैनिक बहिष्कार करेंगे, उन्होंने ये बोला। तो इस बहिष्कार करने वाला बात आ गया तो उसको हाँ भर के ना भर के कई उसके अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर जो मैंने आपको जो 24 आदमी के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में बता रहा हूँ, उसमें से जो मेन जो उसका लीडर था, जो उसका प्रेसिडेंट, उसने खुद बोला है, ये कागज जो छपा हुआ उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। अफसरों ने भीड़ दिखाने के लिए खुद हमारा नाम डाला हुआ, हम उसके कोई लेना देना नहीं, ये तक उन्होंने बोल दिया।
कई लोगों ने बोल रहा है जो हमारा को मतलब उनका अफसरों ने अपना वो दिखा दिया जो चालाकी कर रहा है चालाकी कर रहा है। तो अभी इतना 12 ऑफिसर हमारा रक्षा अधिकारी है करके अभी केरल का एक्स सर्विसमैन को पता चला है जंतर मंदिर में अनशन में बैठने की वजह से। अगर हमने जंतर मंदिर में अनशन में नहीं बैठा होने से हमारा रक्षा अधिकारी कौन थे हमको पता भी नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। हम तो बोलते थे हमारा जो पर्दा का पीछे हमारा अफसर बैठे, हम ये बोलते थे। वो पर्दा के पीछे कौन अफसर थे हमें नहीं पता था। अभी हमको पता चला केरला का पर्दा के पीछे जो ये 12 अफसर थे। तो इसी जैसा एक्सपोज हो गया, मतलब डर चुका है ना, इसलिए तो अपना एड्रेस छुपा रहा है, इसलिए भाषा बदल के एड्रेस छुपा रहा है। आप बताइए अब इनको ऐसे इंग्लिश में छापने से क्या प्रॉब्लम है? इंग्लिश तो सभी का आता है, इंग्लिश तो केरला वाला को ज़्यादा आता है। वो तो हिंदी में छापने से भी उनको दिक्कत है, मलयालम में छापने से भी दिक्कत है, हिंदी में छापने से भी दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन इंग्लिश में छापने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाषा छुपा दिया। तो इसमें से हमारा पूर्व सैनिकों को, पूरा देश भर के पूर्व सैनिकों को पता चला है छल कहाँ से हो रहा है, कौन इसके पीछे है और कहाँ से इसको शुरुआत किया है। ठीक है, ये एक मुद्दा है। ये अभी दूसरा है, आपने देखा हमारा एक CAG रिपोर्ट निकल के आया है जो प्रिंट मीडिया में छप के आ रहा है, जो डिसेबिलिटी पेंशन का ऊपर है। उसमें जो भी दोषी है वो कोई सेना का कोई JCO से लेकर सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तक नहीं है। उसी के अंदर जो उसके अंदर कमियां हैं और जो फर्जी जो डिसेबिलिटी लेकर आया हुआ है वो सेना का अधिकारी लाया हुआ है। हम लोगों ने उसके बारे में यहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठाया है, लेकिन सरकार अपना आप CAG रिपोर्ट आ रहा है, उसके ऊपर कई बातें हमको सुनने में आ रहा है। 40% अफसर डिसेबल होकर आ रहा है, फर्जी डिसेबल होकर आ रहा है, वही उसके ऊपर रिपोर्ट आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने इतना चार्टें देखा है, आपने चार्टों को देखे, आपने हमारे को मजाक कर रहे थे पूरे मीडिया वाला, ये क्या क्या कॉमेडी लगा कर रखे हैं। आपको इसी CAG रिपोर्ट से ही पता चल रहा है क्या हमने अभी एक मेडल का जांच इसी जैसे निकाल दे, उसका भी एक CAG निकाल दे तो आप पता चलेंगे उसमें क्या घोटाला है। तो हमें अफसरों के रहन सहन में, उनका तनख्वाह में हमको कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन उन्होंने सेल करके अपने लिए ज़्यादा लेके पिटमैन फैक्ट वो जमीन आसमान का फर्क करके, किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट में ऐसे नहीं है। और जो हमारा यूरोपियन देशों में जो सेना है उसी में भी नहीं है, वहाँ से भी कई चीज़ें लाया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर छल कर दी, जो छल करके वो अपने लिए अपना फ़ायदा उठाया, हमें रोड में बिठा दी। हम उसके ऊपर विश्वास करके हम उनके साथ में उनके पीछे खड़े थे, लेकिन उन्होंने हमारा स्टंट को निकाल कर सरकार के सामने लगा के वो अपना फ़ायदा लेके चला गया। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक पॉइंट और भी बताना चाहता हूँ, वो ये है हमारा जो पूर्व सैनिक यहाँ हर स्टेट से आ रहा है जा रहा है। आपको पता है कुछ लोग पानी लेकर आता है, कुछ लोग खाना लेकर आता है, हमारे साथ में बैठ के खाता है। हमारा एक वैसी मुहिम, ये कोई मजाक नहीं है, हमने एक सीरियसली एक मुहिम छोड़ के सरकार के पास निवेदन देकर बैठा हुआ है। और 3 तारीख का जो कॉल भी हमने बिल्कुल सीरियसली किया है। लेकिन अभी परसों जो 29 मार्च 2023 को तमिलनाडु से एक टीम आए थे, फैमिली के साथ आए थे। तमिलनाडु से फैमिली भी थे, उसमें 4 लेडीज़ थे, वो फैमिली पेंशनर थे, और टोटल 11 आदमी आए थे। वो 11 आदमियों हमने सुबह यहाँ पूरा मंच तैयार करके रखे थे, जो दरिया बिछा कर रखे थे। तो उन्होंने जल्दी में 8:30 बजे आ गया, पूरा इकट्ठा मिलके आ गया। दरी के अंदर जो हम लोगों ने अपना जूता तक खोल के बैठता है, क्योंकि हमको बैठने के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास कोई कुर्सी साख सुविधा नहीं है। तो उन्होंने अपना जूता चप्पल के साथ में उसके ऊपर खड़ा हो गया। एक फोटो ले लिया, पूरा उसका फोटो ले लिया, ग्रुप फोटो ले लिया, जल्दी से जल्दी रजिस्टर में फटाफट अपना नाम लिख दी, फोन नंबर लिख दी, रैंक लिख दिया, 4-5 आदमी 11 आदमी का फटाफट नाम लिख दी। नाम लिखने के बाद वो यहाँ से टाटा करके रवाना हो रहा है। तो हमने तमिल भाषा में उनको रुकने के लिए बोला, यार आप आया हुआ है तो रुकिए, 10 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, हमारा पूरा पार्टी आएंगे, सभी से मिल के जाएंगे, हम नाश्ता करके आ रहा हूँ करके उन्होंने चला गया, वो निकल गया। तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ तमिलनाडु पार्टी को, ये कोई ऐसा मंच नहीं है यहाँ जो फोटो शूट करने के लिए, यहाँ कोई शादी समारोह नहीं है। हम लोग यहाँ मांग लेके बैठा हुआ है, हमारा साथ देने के लिए आके उन्होंने क्या कर दिया, हो सकता है वो किसी संगठन में काम कर रहा है, वो अयाशी करने दिल्ली घूमने के लिए आया हुआ है। तो उन्होंने पैसा वहाँ का एक्सर्विसमैन से लिया होगा जो घूमने के लिए, वो उसको लेके इधर आके हमारा एक मंच में एक फोटो निकाल दिया, वो निकाल दिया, रजिस्टर में नाम भी लिख दिया, तो बस ये उधर दिखा के प्रचार करने के लिए। ऐसे जो काम जो तमिलनाडु वाले ने जो किया, हमें तो बहुत अच्छा लगा इस चीज़ का, क्योंकि मैं साउथ इंडियन है। मेरा केरला का लोग, आपको मैंने बताया था, 60 हज़ार रुपये खर्च करके एक आदमी ने यहाँ आके यहाँ से चला गया। जाते टाइम उन्होंने अपना दुख दर्द मेरे को बोला, सर हमारे पास एक भी नया पैसा नहीं है, हम आपको चंदा देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। उन्होंने ऐसे बोला,
उन्होंने फिर भी हम लोगों को धूप में नहीं बैठना है, बारिश में नहीं बैठना करके हमारे एक छत भी, जो तरपाल भी उन्होंने खरीद के दिया हमको, वो आज हमको बारिश हुआ, आज हमने उसको लगाया था, ये भी करके चला गया था। लेकिन हम आपका जो चैनल के माध्यम से मैंने एक मैसेज देना चाहता हूँ पूर्व सैनिकों को, पूरा देश भर के पूर्व सैनिकों को, आप लोग 1 तारीख मतलब 3 तारीख को, 3 अप्रैल को अपना घर से बाहर आइए, आप मांग पत्र लेके जिलाधिकारी के पास पहुंचिए, आप धरना देके जिलाधिकारी को दे दिए, बिल्कुल जो रूल्स एंड रेगुलेशन कीप करते हुए, किसी कोई दोषी नहीं है, सरकार ने हमको वो और भी दिया है, फंड दिया है, लेकिन हमको जो मिलना हमको नहीं मिला, बात यही है। तो उसके लिए दबाव लगाने के लिए, हमारा जो मांग पत्रों को दबाव लगाने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे हमने कर रहा है। अब इसी जैसा अफवाह से जो पीछे नहीं हटिए, हम आपका चैनल की तरफ से यही बता रहा हूँ, आपका चैनल के माध्यम से पूरा ये सुने, अपना अपना जो भी प्रतिक्रिया है उसके अंदर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, शेयर करें, दूसरा एक्सरेसमेंट तक पहुँचाने के लिए कोशिश करें। मैं यही आपका चैनल से मैं सभी को विनती कर रहा हूँ। धन्यवाद।